हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, आपको हम आज प्रश्नावली 1.1 कक्षा 7 का पूर्णांक बताने जा रहे हैं। जो आज नए टॉपिक की ओर चलते हैं, तो जो हमारे पहले वीडियो को देख नहीं पाए होंगे हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नए टॉपिक की ओर। लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। एक में कह रहा है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करें। सबसे पहले 3 गुने -1, तो जान ले पहले प्लस प्लस बराबर होता है प्लस, माइनस माइनस बराबर होता है प्लस, और माइनस प्लस बराबर होता है माइनस, और प्लस गुने माइनस बराबर होता है माइनस। तो सबसे पहले देखिए, इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 3 को एक बार पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बी में चल रहे हैं, तो इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर माइनस, और 225 को एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 225 बराबर। तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस बराबर हो जाएगा प्लस, तो इसको हम वितरण गुण से सीखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 1 गुने 30। तो सबसे पहले जान ले कि इन दोनों का गुना इससे होगा, तो सबसे पहले बराबर, और 20 को 30 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 × 6, और ये और ये 0 600, और 30 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30 बराबर 600। 30 ये इसका आंसर हो गया। अब डी में देखिए, डी में है माइनस माइनस बराबर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 3 से 16 को एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 3 से 16, ये इसका आंसर हो गया। अब ई नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तो यहाँ पे है कि -15 गुने 0 गुने -18 बराबर हो जाएगा 15 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, अब गुने -18 क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -18 बराबर 0 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। अब चलेंगे आपकी ओर, तो अब -12 गुने -11 -12 उतार दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को गुना कीजिए, यहाँ पे गुना कर दीजिए, तो 110 हो गया, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है। तो 11 को 10 से गुना कीजिएगा तो 110 हो जाएगा बराबर। तो इसको अब तो इन दोनों का गुना कीजिए तो हो जाएगा बराबर 1100। इन दोनों को गुना करने पर 1100, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, और इन दोनों को गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 220। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 0 2 3 1, तो यहाँ हो जाएगा -1120। अब जी नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तो जी नंबर में है यहाँ पे सीधा उतार दीजिए 9 गुने, इन दोनों का गुना कीजिए, पहले माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 18। अब यहाँ पे इसको कर दीजिए वितरण गुण में, तो 10 प्लस 8 बराबर इन दोनों का गुना इनसे होगा, तो 10 दाने की 90, यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो प्लस दे दीजिए। अब 8 को 9 से पढ़िए तो 72। अब जोड़ दीजिए, कितना होगा जोड़ने पर, तो 2 162, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जी नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी में है 9 गुने -3 गुने -100। इसको आप कैसे बनाएंगे देखिए, बराबर 9 गुने, आप इसमें देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे देखिए 18। अच्छा, हम वितरण गुण करेंगे, ठीक है। देखिए 9 गुने 10 प्लस 8, ठीक है। और इसको भी से गुना करेंगे और इसको भी से गुना करेंगे, तो देखिए तो हो जाएगा बराबर 9 दाने की 90 प्लस 8 9 72। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 9 7 16, 162, ये इसका आंसर, ठीक है। अब हो जाएगा -18 गुने -5 गुने -4। अब इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं, बराबर -18। तो देखिए सबसे पहले होगा
माइनस गुने माइनस बराबर प्लस। इधर माइनस बच गया तो इसका आंसर माइनस में आएगा। चलिए देखते हैं। इसको सीधा उतार दीजिए। 18 गुने, अभी दोनों का गुना कीजिए तो माइनस प्लस माइनस, तो 4 पंजे 20। इसको हम वितरण गुण से समझेंगे। तो हम पहले बता चुके हैं कि इन दोनों का गुना इसके साथ होगा, बराबर दीजिए। 10 को 20 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 200, और उसका जगह तो प्लस दे दीजिए। 20 को 8 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 160। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 0 का 0, 6 2 1 3, 360 इसका आंसर हो जाएगा। अब आई नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो आई में है -1 गुने -2 गुने -3 गुने 4। अब इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। बराबर तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों को गुना कीजिए तो 2 1 2, यहाँ पे गुना तो गुना दे दीजिए। फिर ये धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में आंसर आएगा। तो देखिए 4 तिया 12। अब इसको सीधा कर देते हैं। -12 गुने 2 बराबर माइनस तो माइनस दे दीजिए, 12 दूनी 24। आपको 2 से 20 तक पहाड़ा याद नहीं होगा तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपको 2 से 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। तो उसका आंसर आया -24, ये इसका आंसर हो गया। यह सबसे आसान है। देखिए सबसे पहले ये जी नंबर क्वेश्चन है, -3 गुने -6 गुने -2 गुने -1। तो सबसे पहले माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। तो 6 3 18, और यहाँ पे गुना तो गुना दीजिए। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 2 बराबर 18 3 36, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ये है 18 गुने बड़ा कोष्ठ 7 प्लस -13 बड़ा कोष्ठ बराबर बड़ा कोष्ठ -18 गुने 7 बड़ा कोष्ठ प्लस 18 गुने -3 बड़ा कोष्ठ। इसको सत्यापित करना है तो देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 18 को 18 उतार दीजिए, गुना, और इन दोनों गुना कीजिए तो यहाँ प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए 18 को 18 उतार दीजिए, बड़ा कोष्ठ। तो यहाँ पे क्या कीजिए, तो यहाँ पे माइनस प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिए। तो 7 -3 ब्रैकेट बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को गुणा कीजिए तो हो जाता है 126, वो भी माइनस में, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट रहने देते हैं। अब यहाँ पे क्या कीजिए, तो इन दोनों, यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब इन दोनों का गुणा कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 54। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो बराबर माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अभी भी इसे 18 को उतारते चल रहा है। तो देखिए 18 गुने, अब 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, बराबर बराबर। यहाँ पे क्या कीजिए, तो 126 -126 प्लस -54। तो यहाँ पे हम इसका गुना करेंगे, ठीक है। तो इस दोनों का गुना करेंगे तो हो जाएगा 18 चौके 72 बराबर। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों को घटाइए, 126 को 126 में से 54 को घटाइएगा तो 72 हो जाएगा। तो यह LHS बराबर RHS, यह सत्यापित हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो वीडियो को ज्यादा बहुत देर तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि बी का -21 गुने -4 प्लस -6 बराबर -21 गुने -4 गुने
-2 गुने -6। अब इसको कैसे करेंगे तो देखिए, सबसे पहले हमें ब्रैकेट का काम करना है। तो देखिए इसको -21 गुने, तो यहाँ पे देखिए इधर भी जात वाला है और इधर भी जात वाला है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो +4 -6 बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाता है प्लस। अब 21 को 4 से गुणा कीजिए तो 1 चौक हो जाएगा 84 प्लस, इधर भी देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब 21 को 6 से गुणा कीजिए, 21 छक 126 हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर ना देकर यहाँ पे या कर दीजिए, ये ऐसे भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम इस तरह का या लेके चलेंगे या। अब देखिए यहाँ पे कैसे करना है, तो यहाँ पे ये दोनों जात वाला है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं गुने। अब ये दोनों जात वाला है तो इसको जोड़ देते हैं, 6 और 4 10, लेकिन माइनस पे, यहाँ पे गुना होता तो माइनस माइनस प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों जात वाला है तो जोड़ देते हैं, 6 4 10 -10 हो जाएगा बराबर। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना होगा, 6 4 10 के 0, हाथ में 1 3 8 और 3 11, यहाँ पे होगा 210, क्योंकि 11 का 1 हाथ में 1, तो 2 1 और 1 2, यहाँ पे होगा 2। अब बराबर या कीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब 21 को 10 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा 210 बराबर 210, या यहाँ पे लिख दीजिए LHS बराबर RHS, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा का 1 बोला है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुने a किसके समान है, तो उसको देखिए बराबर -1 गुने a बराबर -1 गुने 1 बराबर -1, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है माइनस, 1 को 1 से गुणा करें 1, तो इसलिए क्योंकि यहाँ माइनस ए नहीं है, माइनस क्या है ए नहीं है, तो इसलिए यदि यहाँ पे माइनस ए लिखा रहता, यहाँ पे हो जाता माइनस, यहाँ पे माइनस ए होता, लिखा जाता -1 गुने -1 बराबर हो जाता 1 यानी ए, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -a, इसका आंसर। अब तीसरा का दूसरा क्वेश्चन बोला है, वह पूर्णांक ज्ञात करे जिसका -1 के साथ गुणनफल है। ए में दिया है -22, बी में 37, तो देखते हैं। सबसे पहले ए के साथ, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं -22 बट्टा -1, तो क्या होगा, माइनस से माइनस कर जाएगा प्लस, तो बराबर हो जाएगा 22 आंसर। अब इसमें बी में देखते हैं, बी 37 बट्टा -1, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 37, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 37, इसका आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है कि -1 गुने 5 आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न बनाते हुए माइनस गुने माइनस बराबर 1 को निरूपित कीजिए। तो हम क्या करेंगे, बराबर -1 गुने 5 बराबर -5, -1 गुने 4 बराबर -4 बराबर, ये वाला संख्या यहाँ पे कीजिए -5 माइनस ब्रैकेट 1 बराबर -5 प्लस 1 बराबर
4। कैसे भी करके यहाँ पे ये वाला ये संख्या आना चाहिए। अब यहाँ पे करते जाइए, -3 बराबर इसमें हो जाएगा माइनस, अब -1 गुने 2 बराबर -2, -1 माइनस गुने -1 गुने 1 बराबर -1 -1 -1 गुने 0 बराबर हो जाएगा 0, और 0 में -1 हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा -1। अब यहाँ पे -1 गुने -1 बराबर 1 हो जाएगा, यह इसका आंसर होगा। अब अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।